नमस्कार। तो मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। 6 कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम कर रहे थे और सरकारी कर्मचारी थे। इसमें 2 पुलिस के भी जवान, हमें सुनने में आया कि 2 पुलिस के जवान भी थे। और ये लोग किस तरह से काम करें, लेकिन इस पर पूरी जानकारी क्या है, ये कहाँ कहाँ के थे, क्या क्या कर रहे थे और इससे पहले भी क्या ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल थे या नहीं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं गोविंद चौहान, जो हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं। गोविंद जी। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, जो 6 कर्मचारी जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, पिछले कई दिनों से ना जी प्रदेश प्रशासन जो है वो सभी कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। जी। इसी क्रम में आज 6 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, जिनका आतंकियों के साथ साठ-गांठ होने की पुष्टि हो चुकी है, उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो क्या हुआ है कि बाकी जो सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं उनमें भी खलबली मची है। आने वाले दिनों में और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी। इनमें जैसा आपने बताया पुलिस में भी है, पुलिस में जो है उनसे सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा एक पेश हो सकता है। जैसे जफर हुसैन है जी, वो कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में जी। उसे पहले गिरफ्तार भी किया जा चुका है आर्म्स एक्ट में। जी जी। उसे भी पकड़ा गया है, वो हिजबुल के साथ संबंध रख चुका है। इसी तरह से बाकी सारे डिफरेंट है जो कहीं ना कहीं शामिल थे। अध्यापक हैं इसमें हमीद वानी, वह भी नौकरी से पहले आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए। अच्छा। 2016 में उसके बाद जब 2016 में बुरहान वानी मारा गया था, उसके बाद लगातार ये अपनी हरकतों में लगा हुआ था, जिसपे कई दिनों से जांच की जा रही जी। उसे भी बर्खास्त कर दिया गया जी। इस तरह से इससे पहले भी थोड़े दिन अगर हम पीछे जाए ना, तो थोड़े दिन पहले भी कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। जी। ये जुलाई के महीने में? जी। 11 कर्मचारी? 11 कर्मचारी, बिल्कुल। लेकिन जो ये पुलिस के जवान हैं, इसमें एक ही जवान है कि 2 जवान हैं? अभी तो ये जांच चल रही है। फिलहाल मेरे जो सुनने में आया है वो अभी तक 1 जवान मेरे सुनने में आया है, हो सकता है 2 भी हो, लेकिन अभी पूरी स्थिति साफ नहीं हुई है, सिर्फ नाम इनके आए हैं। कोई ऐसा भी कर्मचारी है जो पहले टेररिस्ट था और बाद में वो सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी करने लगा और उसके साथ साथ वो फिर आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहा, ऐसा भी कोई कर्मचारी है? हाँ, बीच में है ऐसे 2, आप सही कह रहे हो, 2 पुलिस के कर्मचारी हैं, जिसमें बड़गाम का कांस्टेबल शौकत अहमद खान, दूसरा किश्तवाड़ का जफर हुसैन। जी। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग का जूनियर असिस्टेंट है मोहम्मद रफी भट्ट, और वन विभाग में रेंज अधिकारी एक बड़ा अधिकारी होता है, तारिक महमूद कोहली। तारिक महमूद कोहली। जी। मामला ये हुआ था कि प्रदेश प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों से आतंकों की जड़ को समाप्त करने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया रखा था। जी। पिछले कई दिनों से चल रहा है। हर कर्मचारी के कागजात और उसकी हरकतों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। जी। जांच के दौरान 6 कर्मचारियों की हरकतें संदिग्ध लगी। जी। इसके बाद इन पर निगरानी रखी गई। इनके आतंकियों से संपर्क होने की पुष्टि हो गई। जी। उसके बाद ही प्रदेश प्रशासन ने इनको नौकरी से मुअत्तल किया। किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है? इनको दिखाया गया है धारा 311 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में C के तहत। जी। हम इनको कह सकते हैं कि इनको नौकरी से बिल्कुल टोटली बर्खास्त किया गया, सेवा मुक्त। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि धारा 370 से अगर ना हटती तो ये लोग पकड़ में आते? नहीं, मुश्किल है। खैर, पहले भी बड़े से बात चक रहा है, पहले भी पुलिस के कांस्टेबल या जवान आतंकियों से संबंध के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले भी बड़े सारे वाकया पीछे देखो आप, नवीद बाबा आतंकी के साथ कश्मीर में अपना पकड़ा गया था, DSP देविंदर सिंह। जी।
इससे पहले भी बड़े सारे पुलिस वाले या बाकी कर्मचारी आतंकियों के साथ संपर्क में पकड़े जा चुके हैं। जी जी। लेकिन चेक अभी सरकार कर रही है, जिसमें अंदर खाते एक टीम को लगाया गया है, तो चेक कर रही है लगातार रिकॉर्ड को, उनके लिंक्स को, ये चेक किए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 370 अगर ना हटती तो फिर ये कार्रवाई इनके ऊपर होती? मुझे नहीं लगता ऐसा होता, क्योंकि 370 हटने के बाद कानून बड़े सख्त बन गए। अब देखिए, ऊपर राज्यपाल सारी बागडोर संभाले हुए जी। अब मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, सारा का सारा जो प्रशासन है वो एलजी ऑफिस चला रहा है जी। तो एलजी ऑफिस की तरफ से साफ हिदायत दी गई है सभी विभागों को कि इस पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब हो गया ना, मामला ये होगा कि अब पुलिस वाली एलजी ही सब कुछ देखते हैं। तो वैसे भी केंद्र सरकार तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम कर ही रही है। नहीं, तो आतंकवाद से लोगों को दूर करने के लिए उनके लिए नौकरियां, ये आप आतंकवाद छोड़ दें, गन्स छोड़ दें, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये सब हो जाएगा, तो वो भी एक अब चिंता का विषय है कि वो भी इनकी जो इन्होंने स्कीम लाई थी, एक पॉलिसी लाई थी, वो भी एक हम कह सकते हैं कि वो फेल हो गई है और ये लोग उन्हीं आतंकवादी गतिविधियों को सरकारी यहाँ से सैलरी भी ले रहे हैं और वो वाला काम भी कर रहे हैं। तो अभी ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस समय जब ये पॉलिसी बनाई गई थी तो बड़े सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन वो सभी आतंकवाद में शामिल वापस नहीं है जी। अब देखिए क्या होता है कि अगर कुछ लोग गलत पाए जाते हैं तो उसमें हम सभी को गलत नहीं कह सकते। तो जांच का विषय है, सरकार जांच कर रही है, सीआईडी है, सीआई है, ये पुलिस है, ये अपने लेवल पे जांच करे। आप देखिए इसका रिजल्ट ही है ना जी जी कि जांच के दौरान शेयर के लिंक पाए गए और तुरंत नौकरी से मुक्त कर दिए गए सेना। आने वाले समय में और भी ये बाहर निकल कर कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए सर। तो 6 लोगों को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया है और आप सोचें कि जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं और यहाँ पर कानो कान किसी को भनक नहीं लग रही। लेकिन अब धारा 370 के बाद सरकार थोड़ी सचेत हुई है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पहले भी 11 कर्मचारियों को का रास्ता दिखाया गया था। प्रश्न ये है कि इसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं, तो फिर जब पुलिस के जवान इस तरह की गतिविधियों में शामिल दिखते हैं फिर हम लोग जम्मू के नागरिक किस पे भरोसा करें? ये लोग ना जाने यहाँ पर क्या क्या एजेंडे चला रहे हैं और हो सकता है कि लोगों को यहाँ पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं, ये जो जवान हैं, हो सकता है जहाँ से बरगला कर यही लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर भी धकेल रहे हों, ऐसा को ट्रैपिंग कर रहे हों। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन 370 के बाद ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे इनके ऊपर रोक लगने लगी है और एक चेक किया जा रहा है कि इन सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनका खाका खंगाला जाए, देखा जाए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये 6 कर्मचारी जो हैं वो संदिग्ध पाए गए थे। इनके ऊपर जिस तरह से हमारे सहयोगी पत्रकार ने बताया कि इनके ऊपर निगरानी रखी गई थी, नज़र रखी गई थी और जब ये प्रॉपरली पाए गए कि ये गलत हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम कर रहे हैं, तो इन 6 कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।